सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। कई वर्षों के बाद महावीर जी में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हम त्यागी मुक्तियों का विकल्प होता है कि जब कहीं जाते हैं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कहाँ हो कहाँ ना हो, और हमने जब पता लगाया तो लोगों ने बताया कि यहाँ आरिका षष्ठी भूषणी माता जी ने एक शुद्ध त्यागी मुक्तियों को आहार की व्यवस्था की है, जिसका नाम दिया उन्होंने आदि सृष्टि मंगलम समिति के द्वारा एक संचालित है। यहाँ आकर के हमने देखा, भोजन किया, आहार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया के जितने भी दानदाता हैं ये करोड़ों की मूलियाँ लेते हैं, करोड़ों रुपये दान करते हैं, लेकिन त्यागी व्यक्तियों के प्रति उनकी सद्भावनाएँ क्या रहती है ये समझ में नहीं आया। हम तो कहते हैं जैसे माता जी ने शिखर जी में किया, माता जी ने महावीर जी में किया, ऐसे हर साधु के लिए जो भी क्षेत्र बनाते हैं, क्षेत्रों पर आहार की व्यवस्था सबसे पहले करना चाहिए, ताकि कोई त्यागी वृत्ति आए तो उनके व्रतों का पालन अच्छे से हो सके और भगवान की भक्ति भी अच्छे से कर सके। ये आदि सृष्टि भूषण मंगलम जो समिति है, इस समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के पावन चरणों में ये बात रखूँगा कि आज जैसी महावीर जी में उनके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि त्यागी व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई, और जहाँ लगातार हमने 2 दिन तक भोजन किया, ऐसा सुस्वादिष्ट भोजन और समर्पण के साथ में इस समिति ने जो त्यागी व्यक्तियों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सबको, सादर जय जय। बुद्ध सेन ने उसने नौकरों का पर्चा देखा कि आज कुछ नए मजदूर आए हैं, और देखा पिताजी का नाम, भाई का नाम, आके पत्नी से बोला आज बहुत अच्छा मौका है, तुझे जिन्होंने दुख दिया आज वो यहाँ मजबूरी के मारे आए हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, तू कहे तो मैं उन्हें फांसी पर चढ़वा दूं, तू कहे तो जिंदा जलवा दूं, तू कहे तो कोड़े पिटवा दूं। वो कहती है मैं दब से चुप हूं गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह, बस करो, जो कुछ हुआ वो हमारे कर्मों का उदय था, लेकिन वो हमारे पूज्य पुरुष हैं। आप ये भी निर्णय सुन लो कि जब तक वो ससम्मान घर में नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आप होती तो क्या कहती, कहने लगे वाकई में आप हमें कितना चाहते हो, आप हमारे लिए कुछ भी कर गुजर सकते हो। लोग कहते हैं अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने की कैसी कलमुही है, अरे तेरे आने पे तो सारे रिश्ते बनेंगे, तू पहले ही तोड़ देंगे हम। अरे पागल है क्या, अरे तू आएगी तब ननद होगी, जिठानी होगी, देवरानी होगी, भांजी होगी, बहुत सारे रिश्ते जो बीवी के आने के बाद ही बनते हैं, वो पहले ही कह रही जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम। पागल है क्या,
बोले चूल्हा नहीं जलाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे। मैंने कहा खुद का जी जलाना फिर। अरे काम करो अपने घर के काम करने में। आज आप लोग भी जितने नए लोग बैठे हैं, अपने बच्चों को नौकरों से मत पलवाना, वरना तुम्हारी औलादें नौकरों सी हो जाएंगी। क्योंकि जो बच्चे माँ दादी बुआ के पास पलते हैं वो बच्चे प्रेमी होते हैं। नहीं विश्वास हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। अपने बच्चों को तुम लाख शिक्षा देना, वो मंद बुद्धि गोबर गणेश की तरह हो जाते हैं। उन्हें कहीं ले जाओ तो उन्हें बात करने का सलीका ही नहीं आता है, क्योंकि वो तुम्हारी औलादें नहीं रही। वो जिगर से नौकरानी के लगे रहे, इसलिए वो दिल नौकरानी को ही देंगे। आप लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं एक तो बच्चा है, मैंने कही पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। अरे पैदा करना एक बेटा तो तीर्थंकर सा करो। आप जैसे ख्याल होते एक दो बच्चे होते तो चंदन वाला नहीं होती, क्योंकि 7वें नंबर की बहन थी। राजा चेटक की 7वें नंबर की बेटी थी। आप जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि वो 11वें और 12वें नंबर की संतान थी। आप जैसे ख्याल होते तो बलदेव और कृष्ण नहीं होते, क्योंकि 10वें नंबर की भाई की संतानें थी। सोच कर देखो, आज क्यों हम सोचते हैं कि हमारे घर एक बच्चा हो। अरे रोटियां तो मिल ही जाएंगी, और तुम्हारे घर इतनी संपत्ति फिर भी सोचते एक ही बच्चा काफी है। अरे उस बच्चे को कोई नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हमारी जैनों की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि इस परंपरा को 18,000 वर्ष तक चलाना है। हमारी संख्या होगी, हमारी वोट बैंक होगा, तो हमारे आने वाले प्रशासनिक रूप में हमारे बच्चे काम आएंगे। और कभी भी सत्य में किसी के साथ, नौकर चाकरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, जानवरों के साथ भी गलत व्यवहार मत करो। जिनके घर कुत्ते पलते हो तो बात अलग है, वरना नए कुत्ते मत लाना। लोग कहते हैं हम तो कुत्ते पालेंगे, किसी के देख के बहुत अच्छा कुत्ता है। हमने कहा आजकल कुत्तों में कुत्ता ही नहीं पता चलती है कि कुत्ता भी है कि नहीं। समझ गए, वो आगे पीछे से सब एक से ही दिखता है। उसे रोटी खिलाना हो तो ढूंढना पड़ती है कि कुत्ता कहाँ से, समझ गए, इसका मुंह कहाँ से। और फिर भी किसी के परिवार को आप अलग करेंगे। आपने पढ़ा होगा 16 घड़ी हंस के बच्चे को अलग किया, 16 वर्ष अपने बच्चे को अलग रहना पड़ा प्रदमन की माँ को। कभी भूल के ऐसी गलतियां मत करना। गुणसु प्रमोदम और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। आप पढ़ते हैं कि उन्हीं की जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। कहाँ चित्त अनुरक्त रहता है? मात्र बिरले हैं, बाकी टीवी में 3 घंटे पिक्चर में आंख फोड़ लेती हो, यहाँ 10 मिनट का हो तो बोले नहीं माता जी पढ़ा नहीं जाता है। अरे इस कंप्यूटर जैसे दिमाग में कुछ भजन विनतियां याद कर लो। बुढ़ापे में अंत समय में कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो कम से कम गुनगुना तो लोगी। एक बिनती कहो बोले जिनवाणी उठा ला। एक अम्मा आई बोली माता जी कुछ याद नहीं रहता। हमने कहा कुछ याद नहीं रहता? बोले कुछ भी याद नहीं रहता। हमसे बोली तुम्हारी कसम। हमने कही हमारी कसम क्यों खा रहे? कहने लगे आपके आगे पीछे कोई नहीं। और मैंने बोला कितने बेटे? बोली 7 बेटे, बहुएं, नाती पोते, कहाँ ब्याहेगा, कितना आया, सब बता दिया। मैंने कहा इतना कबाड़ भरा हुआ, धर्म की बात क्या याद रही? तो ध्यान रखना, हम जो लाइनें पढ़े वो लाइनें याद हो जाएं। जब साधुओं से मिलो वो पिक्चर तुम्हारे अंदर ऐसी सेट हो जाए, वो शब्द तुम्हारे अंदर बार बार चोट लगाएं, वरना ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हम जानवर होंगे, यदि जिनवर का ध्यान नहीं किया तो जाकर जानवर या नारकी होंगे। और जिन्होंने ध्यान कर लिया, जिन्होंने सानिध्य पा लिया, वो नारकी होकर भी तीर्थंकर होंगे आने वाले समय में। वो जानवर भी एक बार सानिध्य मिल गया वो जिनवर होंगे। समझ गए? हाथी की पर्याय से पार्श्वनाथ, भील की पर्याय से नेमिनाथ, और ऐसे शेर की पर्याय से महावीर स्वामी। तो आप ध्यान रखना, किसी दूसरे के साथ जो कोई कुछ बुरा भी बोल दे, सोचो इसका तो दिमाग खराब है,
ये एक पागल हुआ, मैं पागल नहीं होऊंगा। मैंने अपना मेन स्विच इसके हाथ में नहीं दे रखा, मैं अपना मालिक हूं, ये सिर्फ कर सकता है मेरे साथ कुछ, मेरा बेकार भाव नहीं ला सकता है। और करुणा देखकर, किसी दीन दुखियों को देखकर लोग कहते हैं हम क्या कर सकते थे। हमने कहा हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम तो ध्यान रखना, आप लोग तो श्रावक हैं, आपके पास तो धन दौलत मकान गाड़ी सब कुछ है। मैं तो ये मानती हूं कि सिर्फ भावनाएं बनाओ। आज तक मैं कभी भी किसी साधु को, आज महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, आसाम हो, कहीं मुझे पता चल जाए साधु की समाधि का समय है। एक माताजी, निर्मोही माताजी जल गई थी, 80% जल गई। सबने कहा कि इनका इलाज मत कराओ, माताजी इनका इलाज कराओगी तो नरक में जाओगी। हमने कहा इन नरक में चले जाएंगे, लेकिन हम किसी को तड़पता हुआ मरने नहीं देंगे। और ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं, हम सब विवेक रखें इस बारे में, लेकिन इतनी उनका ध्यान रखा। एक माताजी विद्यामती थी, उनका पैर टूट गया, विद्यामती माताजी थी, अब बेचारी बाल विधवा थी, 50 साल से माताजी थी। जब उनका पैर टूट गया तो लोगों ने कहा इनको घर भेज दो। हमने कहा बाल विधवा तो वैसे ही थी और 50 साल हो गए, अब कोई आता नहीं घर का, कोई रखेगा क्या इनको। हमने कहा बिल्कुल नहीं भेजो, मैं व्यवस्था कर दूंगी इनकी। और उन्हें 2 कुर्सियां बना दी, ऐसे आप समझ गए जंगल आदि जाने के लिए। तो मैं आपसे कहती हूँ हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम हर व्यवस्था कर सकते हैं। और भगवान से मैं एक ही प्रार्थना मांगती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जिंदा तीर्थ बनाओ, जिंदा लोगों की समाधि कराओ, तुम साक्षात परमात्मा बनाओगे। क्योंकि परमात्मा तो आप बड़े बेईमान है आदमी, अपने पैसे से भगवान लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने पहुंच जाता है। समझ गए, भगवान से कहता है ये दे दो वो दे दो, मांगने पहुंच जाता है। लेकिन हम भगवान से मांगेंगे नहीं, हम भगवान से मिलने आएंगे। हम भगवान का आदर्श, आपका अमृतवन भगवान पूरी जीवन में आप कुछ करो या नहीं करो, समाधियां करना। क्योंकि रामचंद्र जी ने भी जटायु और कृतांत्र वक्त से क्या कहा था, जब मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करने आना। और वही आए थे सिद्धार्थ नाम के सारथी से, जब वो दीक्षा लेने लगा तो बलदेव ने कहा था मैं भटक जाऊं तो मुझे समझाने आना। कृष्ण की लाश लिए फिरे तो वही सिद्धार्थ देव से आया था। हमें और आपको भी आखिरी टाइम तक बढ़िया समाधि हो, इसलिए हम समाधियों में साधक बनेंगे। आप भी ध्यान रखना, मूर्तियां विराजमान कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के बुजुर्ग बीमार पड़े हो तो जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके वही शुरू गोय, ऐसा मत करना, उन्हें परमात्मा बनाना। और हमारे इन कामों में हम, क्योंकि आप सोचिए भगवान कितना साथ देता है। मैं जब बहुत बीमार थी, मैं ना बैठ पाती थी, ना खड़ा हो पाती थी, ना सो पाती थी, तो कुछ ऐसा प्रसंग मिला, सपना आया तुम 2 काम करना, भोजन और पूजन, ध्यान रखना। और उसके बाद से मैं चलने तो लगी, लेकिन मैं पूजा में स्वयं भी सोचती हूँ एक क्षण भी बर्बाद मत करना, किसी से बैठकर फालतू गपशप मत करना। उसी समय आयु का बंद हो गया और तुम निंदा चुगली कर रही होगी तो नरक से कोई नहीं बचा सकता है। आर्तरौद्ध परिणाम कर रहे हो आप, इसलिए कोशिश करना कि किसी से बुराई लेकर मत जाना। और परमात्मा से, जिस समय मैंने 7 दिन का अखंड पाठ किया तो 24 घंटे मंदिर में, सिर्फ 1 घंटे को मैं आती थी आहार करने या 10-15 मिनट को और उठती थी। लेकिन आपको बता दूं, जब मैंने सोचा था 1 लाख भक्तांबर करेंगे, अखंड करेंगे, उसमें से 35,000 से ज्यादा भक्तांबर बढ़ई, मिस्त्री, कुम्हार, लोहार, मेयर आदि की पत्नी ने किया। सब लोग हमसे कहने लगे माता जी इन लोगों को क्यों आने देती हो। हमने कहा आने दो, जैन धर्म को हौद मत बनाओ, जैन धर्म को विशाल सागर बनने दो। यहाँ सागर पैदा होते हैं, यहाँ बूंद पैदा नहीं होती है। तो आप ध्यान रखना, हमारे उन अनुष्ठानों में अभी हम विषापाहार विधान
जब मैंने 1 लाख विधान का संकल्प लिया तो वहां के ट्रस्टी लोग हैं जो रानीला के, वो बोले माता जी मत लो, 1 रात निकालना मुश्किल होती है। मैंने कहा मैं हूं और वो भी तो हैं। और आप देखिए 57 दिन का विधान हुआ और एक दिन में 4-4, 5-5 बसें आई। और मुझे पता नहीं, मैं सुबह 5, 5:30 बजे जाकर दिन में 3 बजे आहार करने आती थी, फिर 4 बजे जाकर 12:30 बजे रात को आती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। अही क्षेत्र के बाबा कोई कम चमत्कारी नहीं है। यहाँ भी मेरा मन नहीं करता है जाने का। ध्यान रखना, मैंने कल किसी को बोला भी था कि रानीला और एक है केशवराव पाटन, वहाँ 2 जगह में बहुत बैठती हूँ, लेकिन ये जगह भी मुझे उठने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे कहा कि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, तो आप लोग भी इस दरबार में जो आएंगे वो पाएंगे। क्योंकि मेरा मन तो मुझे आधा 1 घंटा मुश्किल से इसलिए उठना होता है कि बेचारे लोगों को यहाँ व्यवस्थाएं देखनी होती हैं, इसलिए मैं उठ के जाती हूँ। वरना मैं 1 बजे 1:30 बजे आ जाती हूँ, जो 8 बजे जाती हूँ। और सच बताती हूँ, यहाँ से जाना पड़ेगा लेकिन जाने को मन नहीं करता है। तो आप लोग भी आओ तो यहाँ बिल्कुल यहीं के होकर आया करो। कमरों में भी क्या बैठना, घर में कमरे नहीं है क्या जो यहाँ फालतू कमरों में बैठते हो? जितनी देर आओ पूरी हाजिरी यहाँ लगा कर जाओ कि यही दरबार है जो एक दिन दर्दों को दूर कर देगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003।